नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने मुद्दा लेकर आए। ईद आने वाली है और इस बकरी ईद पर कितने जानवरों को काटा जाएगा, कितने गायों को काटा जाएगा, इसके वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर फैल रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। ऐसे में पिछले साल भी हमने इको फ्रेंडली ईद का कैंपेन चलाया था। आए दिन किसी भी त्योहार पर देश का सारा मीडिया कहता है कि पतंग मत उड़ाइए क्योंकि पंछी मर जाएंगे, होली मत खेलिए क्योंकि पानी बर्बाद हो जाएगा, दिवाली मत बनाइए क्योंकि प्रदूषण फैल जाएगा। तो ये लोग केवल हिंदुओं को ही सलाह क्यों देते हैं? हमने सोचा कि हम तो हिंदुओं को देते ही हैं, मुसलमानों को भी देने से जो देश के तथाकथित बुद्धिजीवी, जो कायर ऐसे त्योहारों पर बोलते नहीं, हमने सोचा कि हम इस पर बोलेंगे, बात करेंगे और इसलिए आपके सामने आज का बिंदास लेकर आए। हम चाहते हैं कि इको फ्रेंडली ईद मनाएं, ब्लडलेस ईद मनाएं। हमने इको फ्रेंडली गणपति अपने कार्यालय में भी स्थापित किया है। हम पहले करते हैं फिर बताते हैं, और इको फ्रेंडली गणेश उत्सव मनाने के लिए देश भर के लोगों को भी आह्वान किया है। अब हम मुस्लिम भाइयों का आह्वान कर रहे हैं और इस आह्वान के साथ तमाम लोगों ने पिछले बार भी ब्रेड का बकरा बनाकर, कई केक का बकरा बनाकर इसको मनाया था। इस बार क्या होता है ये भी आपके सामने लेकर आए, इसलिए 2-3 दिन पहले ही हम इस कैंपेन को आपके सामने लेकर आए। पहले मुद्दे को देखते फिर आपकी प्रतिक्रिया लेते हैं। त्योहारों पर करोड़ों बेजुबान जानवरों की हत्या हो रही है। कोई बकरा काट रहा है तो कोई ऊंट की हत्या कर रहा है, कोई भैंस काट रहा है तो कोई गधे तक को नहीं छोड़ रहा। करोड़ों बेजुबान जानवरों की हत्या की तैयारी हो रही है। सरेआम बेजुबान जानवरों का खून बहाया जा रहा है। जी हां, करोड़ों जानवरों की हत्या करके न सिर्फ वातावरण को दूषित किया जा रहा है बल्कि कानून से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। कई जगहों पर गाय की हत्या की भी तैयारी हो रही है। बंगाल में लाखों गायों को काटने के लिए लाया जा रहा है। प्रशासन मूक दर्शक बनकर गायों को ले जाते तस्करों को महज देख भर रहा है। क्या नेता और क्या प्रशासन, सभी की आंखों पर पट्टी बंधी है। लाखों की संख्या में लाई गई गाय कुर्बानी के लिए तैयार हो रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या दूसरे धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाकर और गाय को काटकर ही कुछ लोगों को आनंद आता है? गाय काटने पर बैन है, फिर भी गाय को काटा जा रहा है। ना सिर्फ काटा जा रहा है बल्कि खुलेआम गौमाता का खून बहाया जा रहा है। जैसे ही ईद का त्योहार आता है, नदियों नालों में प्रदूषण सबसे ज्यादा हो जाता है। कुछ नालों का पानी तो खून जैसा भी हो जाता है। ऐसे में यह प्रदूषित पानी नदियों में पहुंचकर नदियों को भी प्रदूषित कर देता है। नदियों में पाए जाने वाले जीव मर जाते हैं, पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाता है। जब इकोसिस्टम ही बर्बाद होने लगे तो समझो इंसानी नस्ल पर खतरा मंडरा रहा है। जानवरों की लगातार हत्या की वजह से कई जानवरों की नस्लें तक खत्म हो गई हैं। जिन गाय भैंसों का दूध कभी प्रोटीन वाला होता था, आज वो पानी की तरह रह गया है, क्योंकि पुरानी और देसी नस्लें खत्म हो गई हैं। ऐसे में हम जानवरों की हत्या करके न सिर्फ प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बल्कि इंसानियत को भी खतरे में डाल रहे हैं। क्या हमें ईश्वर को खुश करने के लिए जानवरों का कत्ल करना जरूरी है? क्या ईश्वर किसी के कत्ल से खुश हो सकता है? क्या ईश्वर को खुश करने के लिए जानवरों को मारना जरूरी है? ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि फिर हम जानवरों को क्यों मारते हैं? क्यों बेजुबानों को तड़पा तड़पा कर उनकी गर्दन रेती जाती है? क्या हमें जानवरों को मारकर वाकई खुशी मिलती है? जी नहीं, दूसरे जीव की हत्या करके कभी खुशी नहीं मिल सकती। कभी भी हम बेजुबानों की हत्या करके ईश्वर के नजदीक नहीं जा सकते। तो आज ही प्रण लीजिए बेजुबानों की हत्या न करने का, ब्लडलेस ईद मनाने का, इको फ्रेंडली ईद मनाएं, बेजुबानों को बचाएं। बकरे के डिजाइन का केक लाइए और केक काटकर सभी को इको फ्रेंडली ईद की शुभकामनाएं दीजिए। इको फ्रेंडली ईद मनाकर न सिर्फ आप बेजुबान जानवरों को बचा रहे हैं बल्कि पर्यावरण को भी दूषित होने से बचा रहे हैं। पानी की बर्बादी भी नहीं होगी, क्योंकि इतने खून को साफ करने के लिए करोड़ों लीटर पानी बर्बाद होता है।
ऐसे में सभी लोग आगे आकर इको फ्रेंडली ईद मनाएं, इंसानियत को खत्म होने से बचाएं। ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर हम चाहते हैं कि अगले 1 घंटे तक हम बात करें। हम बात करते समय अभी जब बात करना शुरू किया था तो सोशल मीडिया पर किसी ने कमेंट कर दिया कि आप तो कम्युनल बात कर रहे हैं, मतलब आग दिवाली पर पटाखे मत फोड़ो, होली पर पानी मत बहाओ, ये कहते हुए आप सेकुलर हैं, लेकिन जैसे ईद पर बात करते हैं आप कम्युनल होते हैं। और इसलिए हमने एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक राष्ट्रवादी मुस्लिम और गौ भक्त फैज खान को आज स्टूडियो में बुलाया है, जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के गौ प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। फैज भाई, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आपने देखा होगा कि तमाम हिंदू त्योहारों पर हिंदुओं को सलाह देने वाले लोग ईद पर हम अगर बोलते हैं तो हमको कम्युनल कहते हैं। आप जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य बिल्कुल ठीक है और मैं इस बात का समर्थन इसलिए करता हूं क्योंकि यदि पर्यावरण रक्षा की बात होनी चाहिए तो सभी ओर से होनी चाहिए, किसी एक जाति समुदाय को टारगेट करके ये बात नहीं होनी चाहिए। आज यदि हम होली की बात कर रहे हैं कि फटाके के बिना और पानी के बिना होली और दिवाली मनाई जाए, तो ठीक उसी तरीके से यदि कोई भी वो त्यौहार जिसमें पशुओं की हत्या होती हो, जिसमें किसी का खून बहता हो, जिसमें किसी भी तरह का प्रदूषण होता हो, उसको प्रगतिशील नज़रिए से देखने की आवश्यकता है। और केवल सनातन धर्म ही नहीं, एक इस्लाम धर्म का प्रतिनिधि होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि इस्लाम भी प्रगतिशीलता पर विश्वास करता है और आज प्रगतिशीलता की मांग ये है कि इन त्योहारों को एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाए, इसकी नई व्याख्याएं की जाए ताकि इस देश में एक सद्भावना का माहौल बन सके। एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूँगा चौहान साहब कि जो कुर्बानी का मूल मकसद था, हज़रत इब्राहिम ने जो अपने बेटे हज़रत इस्माइल की कुर्बानी देने के लिए वो आगे आए, तो आप देखते हैं वर्तमान समय में और त्रेता युग में भी और द्वापर युग में विशेष तौर से कि किस तरीके से पुत्र मोह में एक महाभारत हो जाता है, किस तरीके से आज पुत्र मोह में राजनेता अंधे हो जाते हैं, किस तरीके से सांसारिक मोह माया से व्यक्ति आध्यात्मिकता और जन कल्याण के कार्यों से दूर हो जाता है। तो अल्लाह वही चाह रहा था हजरत इब्राहिम से कि आप पुत्र मोह और सांसारिक मोह माया से भिन्न रहकर ईश्वरीय सेवा करें, मानवता का कार्य करें, दया का कार्य करें। मेरे मुसलमान भाइयों ने उस मूल संदेश को आज छोड़ दिया है, ये मुझे बड़ा दुख होता है। नफ्स पे नियंत्रण की बात थी, इंद्रिय नियंत्रण की बात थी, अपनी अंतरात्मा की शुद्धि की बात थी और हम उसको पशुओं को के कई बीच लोग ले तो बच्चे को पिलाने के लिए दूध नहीं, उसको खिलाने के लिए 2 समय का खाना नहीं, लेकिन 8 दिन महीना भर पहले कर्जा निकाल कर बकरे को लेके आते हैं और घर के बच्चों को छोड़कर उसको घास खिलाते हैं और ईद के दिन काटते हैं। जी हाँ, इरफान खान का भी एक बयान आया था, काफ़ी सारे लोगों ने विरोध किया। इरफान खान साहब के बयान से मैं सहमत हूँ और सहमत इसलिए हूँ कि मूल बात अंतरात्मा की शुद्धि की कही गई थी। बाजार से खरीदकर 2 बकरे ला लेना और उसे हफ्ता 10 दिन पत्ता चारा खिलाकर उसे काट देना, ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूँ, यदि आप इंद्रिय नियंत्रण, आत्मा की शुद्धि करते हैं तभी आपकी वो कुर्बानी जायज़ है, अल्लाह के मार्ग पर स्वीकार है। कुरान शरीफ को मैं आप कोट करना चाहूँगा, सूरह हज में आयत 37 में स्पष्ट लिखा हुआ है, नहीं पहुँचता अल्लाह के पास रक्त और मांस, अल्लाह के पास पहुंचती है तुम्हारे त्याग की भावना, तुम्हारी धर्म पर। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ, बोल रहा हूँ। क्या कहना है आपको? हेलो। बोलिए। जय हिंद। हाँ हाँ, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। हाँ जी, मैं कोटा का रहने वाला हूँ और मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। मुझे बोलने दीजिएगा, मेरी बात सुनने की आप धैर्य दिखाइएगा मेरी बात सुनने का। मैं आपकी बात से विरुद्ध बोल रहा हूँ। देखिए, ये जो बकरे हैं उनका और कोई भी उपयोग नहीं है और विश्व में देखा जाए तो सी फूड खाने वाला जापान सबसे बड़ा देश है, सबसे मतलब। और
आप अपने टीवी का आवाज पहले बंद करिए फिर कॉल करिए, क्योंकि आप उसमें समय नष्ट करें। मैं एक दर्शकों को कहूँगा कि जैसे आप कॉल करेंगे तुरंत अपने टीवी के आवाज़ को म्यूट करेंगे, क्योंकि अदरवाइज आपका इको आएगा और आप पूरी बात समझ नहीं पाएंगे। आपका फ़ोन कैसा रहा ये सुनने के लिए रात को 11 बजे और सवेरे 9 बजे आप कॉल कर सकते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सर, हाँ मैं पदम बात कर रहा हूँ। बोलिए। मैं आपका प्रोग्राम हर बार देखते रहता हूँ। आज जो विषय आपने निकाला है बकरीद पर, इस चीज के लिए क्या हमारा धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ये इसके लिए जिम्मेदार नहीं है इसके लिए कि एक कोई आदमी हजारों बकरियों को काट देता है, जानवरों को काट देता है, इसके लिए हमारा धर्म जिम्मेदार नहीं है? पहले तो ये गांव के बाहर काटना और जो भी होता था, गांव के अपने क्षेत्र के बाहर काटे जाते थे जानवरों को, अब ये तो गांव के अंदर काटे जा रहे हैं। इसके लिए हिंदू धर्म कोई धन्यवाद। और आपको मैं बता दूं कि कानूनन आपको वहां के स्थानीय प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ती है, वो भी नहीं ली जाती। मुंबई हाईकोर्ट ने कहा है कि कितने बकरे काटने हैं या जो भी जिस भी प्रकार की गाय भी या बैल भी काटने हो तो मुंबई कॉरपोरेशन की उसके लिए अनुमति है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बकरे की बात तो कुछ लोग शायद स्वीकार भी कर सकते। कॉलर ने कोटा से अभी कहा कि उसका अन्य क्या उपयोग है, इस पर अलग से बहस हो सकती है। हालांकि हम नहीं चाहते कि ऐसे कुतर्कों के आधार पर भी कोई चर्चा हो जिसका कोई आधार ना हो, लेकिन हम आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो है गाय के। सोशल मीडिया पर इस वक्त इसको काफ़ी छाए हुए हैं और आप भी आपके आसपास में ऐसे वीडियो को आसपास देखते होंगे, प्रत्यक्ष चित्रों को देखते होंगे। आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। ये गायों की तस्करी, गायों की मंडी और गायों को ईद के बहाने, ये भारत और बांग्लादेश की सीमा है, दोनों तरफ से फेंसिंग की हुई है, लेकिन दूसरी तरफ से गाय कैसे उठाकर लाई जाती है। देखिए, एक तरफ से एक तरीके से क्रेन बनाई गई है मैनुअल, उस क्रेन से दूसरी तरफ खड़ी गाय की गर्दन में रस्सी डाली जाती है, उसको उठाया जाता है। इतना उठाया जाता है कि दोनों तरफ लगी हुई फेंसिंग में टच ना हो जाए और गाय सीधे एक दिशा से दूसरी दिशा में, ये देखिए, ये गाय को टांग कर दूसरी तरफ ला रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए। ये एक सीमा से दूसरी सीमा में, भारत से बांग्लादेश के बीच, ये गाय अपने गले में जब उसके फंदा डालकर उठाया जाता है तो कितनी तड़प रही होगी, कितनी गाय इसमें मर भी रही होगी। और इस गैर कृत्य को खुलेआम अंजाम दिया जा रहा है। इसका किसी ने वीडियो निकालकर ये भेजा है। कितने क्रूरता के साथ गाय, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए पूज्य पशु ना हो, पशु तो है, प्राण तो है, जीव तो है, लेकिन वो भी उनके लिए नहीं सोचते। कितनी अहमियत है। क्या गाय के कत्ल के बगैर ईद नहीं होती? क्या स्थिति है? बंगाल में सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर इस विषय पर काम हो रहा है, दुष्कृत्य हो रहा है, तस्करी हो रही है। और फैज खान अभी बंगाल की यात्रा करके आए हैं। फैज खान, आप क्या देखा अपने बंगाल में? मैंने जो कुछ भी देखा बंगाल में, कलकत्ता में, वो भारतीय संविधान के विरुद्ध हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध हो रहा था और इस्लाम के भी विरुद्ध हो रहा था। आशुतोष लाहिड़ी केस में स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बकरीद में किसी भी तरह के गोवंश की कुर्बानी नहीं हो सकती। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो कोई भी कार्य यदि ये होता है तो चोरी छुपे होता है, और चोरी छुपे करना ये इस्लाम के खिलाफ है। जो ये कार्य करेगा वो सच्चा मुसलमान नहीं रह जाता। मैंने ये देखा है कि वहां पर गलियों में गाय बंध चुकी है और बकरीद के 3 दिनों में वहां पर कोई गैर मुस्लिम प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि खुले आम गाय कटी हुई पड़ी रहती है। यदि गौ की कुर्बानी या स्लॉटरिंग करनी भी, या किसी भी पशु की स्लॉटरिंग करनी है, तो गवर्नमेंट ने एक निर्धारित स्थल बनाया है, कानून के अनुसार वहीं हो सकता है, और गाय की तो बिल्कुल नहीं हो सकती। और मजहब इस्लाम भी यह कह रहा है कि जिस देश में रहो उस देश के कानून का पालन करो। एक घटना मैं आपको बताता हूं कि ये किसी भी मायनों में ना इस्लामी है और ना कानूनी है।
हमारे कई सारे ऐसे भाई हैं जो अवैध रूप से गाय की तस्करी होती है उसका विरोध करते हैं। एक भाई ने एक ट्रक रोकी, उसमें एक गाय इस तरीके से भरी हुई थी, और मैं आपको बताऊं, इन भाइयों को गाय के गोबर और गोमूत्र की खुशबू से पता चल जाता है कि इस गाड़ी में गाय जा रही है। बोरियों की तरह ठूस ठूस कर रखा गया था गायों को, और गाय गोबर और गोमूत्र ना कर दे इसलिए उनके गोबर गोमूत्र के स्थान को सूजे से सिलकर तार से रस्सी से बांधा गया था। मुंह में तेजाब डाल दिया गया था और आंख में मिर्च डाल दी गई थी। गाय देख ना सके, बोल ना सके, गोबर गोमूत्र भी ना कर सके। क्या किसी भी तरीके से ये कार्य कानूनी है या इस्लामी है? अगर नहीं है तो फिर हमें इसका विरोध करना चाहिए, राजनेताओं को भी, पुलिस को भी और मीडिया को भी। ये किसी भी तरीके से मानवता वाला कृत्य नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, मीडिया तो इस पर इसलिए नहीं बोलता कि जैसे ही गाय नाम आता है तो क्रिमिनल हो जाता है। बिल्कुल साहब, मुझे यह समझ नहीं आता है, मैं भारतवर्ष में रहता हूं और लोग, यदि गौ की बात आती है तो गाय सांप्रदायिक हो जाती है, यदि कुत्ते पालने की बात आए, दूसरे पशुओं की रक्षा की बात आ जाए तो यह हो जाता है साहब ये पशु प्रेमी है। बिल्कुल, गाय जो हमें सब और ये कुछ जो दे रही सारे है, पशु प्रेमी है ना, ये तथाकथित जो नकली पशु प्रेमी हैं, ईद पर नहीं बोलते, ना बकरे के लिए बोलते हैं, ना गाय पे बोलते हैं। ये बोलते हैं केवल तब जब इनको बाहर से फंडिंग दी जाती है। मीडिया भी इनको तब दिखाता है जब उनके एजेंडे को सेट किया जाता है। साहब मैं इन लोगों के लिए केवल ये कहना चाहूंगा, ये हम पर कई बार आरोप लगाते हैं साहब कि तुमको नागपुर से निर्देश मिलता है। मैं स्पष्ट रूप से इन्हें कहना चाहूंगा, नागपुर से हमें निर्देश नहीं मिलता है, और नागपुर से निर्देश मिलता भी है तो नागपुर भारत में ही है। हमको बीजिंग और इस्लामाबाद से निर्देश नहीं मिलता है। तुम्हारी तरह रियाल और यौन के लिए हम पागल नहीं है। तुम्हारी तरह हम जो कुछ भी करते हैं अपने देश के लिए करते हैं और अपने देश के हित में करते हैं। हम किसी ISIS और ISI के एजेंट नहीं हैं। हम भारत देश के एक नागरिक हैं। जो भी भारत के हित में होगा हम वो कहेंगे। और जहां तक पशु प्रेम की बात है, सबसे बड़े जो दयावान जिन्हें मैं मानता हूं, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह। आप जाकर देखिए, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में 3700 किलो का देग है। जब से वो देग स्थापित हुआ है और ता कयामत, ईद हो या बकरीद हो, बड़े से बड़ा त्योहार हो, उसमें गो मांस तो दूर, आज तक मुर्गी का मांस भी नहीं बना। बनता है तो मीठा चावल बनता है केसरिये रंग फिर का। ये मुसलमान इतना प्रतिष्ठा का प्रश्न इसको क्यों बनाते हैं? उनको ख्वाजा गरीब नवाज के संदेशों का पता ही नहीं है। उनको पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संदेशों का पता ही नहीं है। इस्लाम तो हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए जो एक क्रूर आत्म शांति मिलती है उसके लिए भी करते होंगे। इस्लाम विरोधी काम है, किसी को जलाना, किसी का दिल दुखाना। इस्लाम एक हदीस है, खाना काबा के टूटने से अल्लाह उतना क्रोधित नहीं होता जितना किसी के दिल टूटने से अल्लाह क्रोधित होता है। यदि किसी को जलाने के लिए, किसी का दिल तोड़ने के लिए ये कार्य करते हैं तो गैर इस्लामिक कृत्य करते हैं। मैं बारंबार, किसी का दिल रख लेना, हाशमी मियां ने कहा, हमारे गुरु ने, किसी का दिल रख लेना हज अकबर है। इस्लाम में 5 फर्ज बताए गए हैं, कलमा, नमाज, रोजा, जो बात बोल रहे हैं, ऐसा करने वाला तो मुसलमान स्टेथोस्कोप ढूंढ लगा के भी मिलेगा, ये बड़ा मुश्किल है। आपके सामने तो एक बैठा है साहब, लेकिन मुझे अपने समुदाय से भी बड़ा, इसलिए यहाँ बैठाया है। जी बहुत शुक्रिया। इसके लिए मुझे अपने समुदाय के कुछ पिलपिले, मैं उन्हें ईमान वाला नहीं कहता, मैं उन्हें पिलपिला कहता हूं साहब, क्योंकि किसी की मदद करने से, किसी का दिल रख लेने से, किसी जीव के प्राण की रक्षा कर लेने से, किसी मानव की रक्षा कर लेने से, सेवा कर लेने से यदि किसी का ईमान चला जाता है तो उसे मैं मुसलमान नहीं मानता। और मैं ये सारा कार्य करता हूं और मैं पक्का मुसलमान हूं, क्योंकि मैं जीव की भी रक्षा करता हूं, मनुष्य की रक्षा करता हूं, प्राणियों के प्रति दया रखता हूं। बिल्कुल, चलिए हम आपको कारणों पे एक बार नजर डालते हैं, उसके बाद कुछ कॉलर के पास चलते हैं। बेजुबानों की हत्या से ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होंगे। ईश्वर जीवों की रक्षा करते हैं और मनुष्य उन्हें मारते हैं, वो भी ईश्वर के नाम पर। ईश्वर के लिए इससे बड़ा दर्द कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में बेजुबानों की हत्या नहीं की जाए। करोड़ों जानवरों की हत्या से पर्यावरण को नुकसान। एक ही रात में करोड़ों जानवरों की हत्या कर दी जाती है। इससे कुछ नालों का रंग लाल हो जाता है। इन नालों में पाए जाने वाले जीव और पानी के पौधे नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में ये नाले नदियों को भी प्रदूषित कर देते हैं। करोड़ों लीटर पानी की बर्बादी होती जानवरों के खून को साफ करने में। करोड़ों जानवरों को काटा जाता है एक साथ।
ऐसे में अरबों लीटर खून बहाया जाता है। इस खून को साफ करने के लिए करोड़ों लीटर पानी सफाई में बहा दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर लोग पानी को तरसते रहते हैं। देसी नस्लों के पशु खत्म होते चले जाएंगे। एक ही दिन में जानवरों को ढूंढ ढूंढ कर काट दिया जाता है। ऐसे में कई जानवरों की देसी और पुरानी नस्ल खत्म हो रही है। ऐसे में विदेशी पशुओं की नस्ल भारत में आएगी। गाय की हत्या करने पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। बंगाल में भी गाय की मंडियां अचानक से सज गई, क्योंकि लोगों का मानना है कि ईद आ गई है और गाय की बिक्री भी बढ़ गई है। ऐसे में इन गायों की एक दिन में ही हत्या कर दी जाएगी। ये वीडियो और फोटो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी, मैं बोलिए। बोल रहा हूँ कलकत्ता से। बोलिए बोलिए। आज हम थोड़ा संक्षिप्त इसका इतिहास रखना चाहते हैं इस्लाम का। बोलिए। मोहम्मद साहब ने इस्लाम इसलिए प्रारंभ किया था कि वो खुद काबलियाओं जो वहाँ एक जाति थी काबिलों की, वो आपस में बहुत द्वंद्व करते थे, लड़ते रहते थे, खून खराबा चोरी डकैती करते रहते थे। उनको खुद मक्का से मदीना जाना पड़ा इसके लिए। उन्होंने इस्लाम धर्म की जो स्थापना की थी, उनका एक यही कारण था कि आपस में लोग संगठित होकर रहे। लेकिन उनके मर जाने के बाद इस्लाम एक राजनीतिक संगठन बन गया, क्योंकि जो उनके नवासे थे अली हसन, उनका भी हत्या हो गया, उनको भी मार दिया गया करबला में, समझ गए। उनके साथ तो कुछ हुसैनी ब्राह्मण भी उन शहीद हुए थे, इसके बारे में मुसलमान नहीं बतलाते, लेकिन उनके साथ कुछ हुसैनी ब्राह्मण भी शहीद हुए थे। और इब्राहिम ने अपने लड़के की कुर्बानी की थी। उस कुर्बानी का मतलब ये होता था कि भाई आप अपने सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी दें। आपके पास धन है, पैसा है, उस चीज की कुर्बानी दें, कुछ आप जकात निकालें। लेकिन हुआ क्या, परिप्रेक्ष्य में ये आ गया कि जब से इस्लाम का राजनीतिकरण हुआ और इस्लाम को लूटने घसोटने का एक जरिया बता के, हाँ भाई इस्लाम के लिए हम कर रहे हैं, ऐसा जब बनाया गया उसको, और तब से वो सिलसिला चलते चला आया। तो लेकिन बाबर ने भी ये बात कही थी हुमायूं को कि अगर तुम्हें हिंदुस्तान में राज करना है तो तुम गाय कभी मत काटना है, बाबरनामा में उन्होंने लिखा था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा उनको तो लड़ाना था, उनको राज करना था, तो उन लोगों ने हिंदू मुसलमानों को लड़ाया, फिर सवर्ण और बैकवर्डों को लड़ाया। तो उन लोगों ने जो हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की एक परंपरा प्रारंभ की, तो कुरैशी समाज हमारे जो मुसलमानों में था, उन लोगों को जबरदस्ती जो है गाय काटने के लिए मजबूर किया गया। फिर वो गाय काटने के लिए मजबूर किया गया। एक खुद अंग्रेज गाय भी खाते थे और सुअर भी खाते थे, तो गाय काटने के लिए मजबूर किया गया। अब वो गाय काटने लगे, अब ये परंपरा बना दी गई। हिंदुओं का इसका विरोध रहता था। आपको बता दें, जिंद में पहली गौ रक्षा समिति बनी थी और हरियाणा के जिंद में, उसमें 27 लोग थे, जिसमें 12 लोग मुसलमान ही थे गौ रक्षा के लिए। आप बंगाल से है। बंगाल में इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा और वहां पर जाने वाले पशुओं की सबसे बड़ी तस्करी बंगाल से होती है। दूसरा, बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो लंबी बड़ी संख्या है, उसकी भी ईद, और जो तथाकथित सेक्युलर है उनकी भी ईद। ये सब कुछ देखते हैं बंगाल की क्या स्थिति है? मैं आपको बतला दूं कि बंगाल की स्थिति तो बहुत ही खराब है। 15-20 साल बाद इसका रिजल्ट बहुत खराब आने वाला है। अभी तो स्थितियां बन रही, प्लेटफॉर्म बन रहा है इसका। लेकिन मैं आपको एक बतला दूं कि जितने भी सेकुलरिस्ट हैं या पॉलिटिशियन हैं, मैं तो ये जानता हूं कि ये बिजनेस कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स का बिजनेस कर रहे हैं। जिसे कोई आदमी व्यापार करता है, उसी तरह पॉलिटिक्स का बिजनेस कर रहे हैं। अब आज जो आतंकवाद है, इसी सेकुलरिज्म, इसी पॉलिटिक्स की पैदाइश है। झूठ बातों को इसी तरह एक्सेप्ट किया। जिसे आप बंगाल में देख लीजिए, एक मालदा में एक घटना हुई जिसको दबा दिया गया, मूलतः या बांग्लादेशियों द्वारा किया हुआ घटना था। गौ हत्याएं तो रोड पे ही हो जाती है कभी कभी, तो ऐसा कुछ नहीं है। बंगाल तो बहुत ही खराब पोजीशन में। लेकिन मैं गौ हत्या के बारे में बतलाना चाहता हूँ कि यह देखिए, ब्राजील जैसा, वियतनाम जैसा देश अपनी इकोनॉमी को सुधार लिया, जो है हमारी गायों को ले जाके, हमारी गायों को, नस्लों को ले जाके। ब्राजील जैसा देश। आज बिल्कुल, है। धन्यवाद। बहुत देशों ने तो भारतीय गाय को लेकर जाकर अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था और उनके किसानों को, उनके जीवन में उन्होंने ऐसे क्षण लाए जिसके लिए भारत का किसान शायद उसके लिए क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन भारतीय गायों का ही भारत में
त्योहारों के नाम पर, धर्म के नाम पर, जीव के चोचले पूरे करने के नाम पर हत्याएं की जाती है। हम ईद पर, इको फ्रेंडली ईद पर और ब्लडलेस ईद पर इस कार्यक्रम को आगे भी जारी रखें। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हो और बिंदास में आपके सामने मैं मुद्दा लेकर आया हूं, इको फ्रेंडली ब्लडलेस ईद। हम आपके सामने विकल्प दिखा रहे, फोटो में दिखा रहे कैसे आप कर सकते हो। और ये लगातार दूसरे साल कैंपेन में कई मुस्लिम बहनें, कई मुस्लिम भाई भी हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं और उन्होंने भी इस कैंपेन को आगे बढ़ाया। हम कई फोटो, कई वीडियो आपके सामने मुस्लिम भाइयों की, बहनों की दिखा रहे, खास करके युवाओं की दिखा रहे जो इस अभियान से सहमत है। मुझे थोड़ी देर पहले एक प्रोफेसर का महाराष्ट्र से फोन आया। उन्होंने कहा कि जो बात आप करें, ये बात मैंने हमारे मस्जिद में पिछले शुक्रवार को खड़े होकर की और परंपरा का नाम लिया तो कई लोगों ने मुझे मस्जिद से बाहर जाने के लिए कहा। ये बात बताने वाला व्यक्ति कोई साधारण न होकर एक प्रोफेसर है, लेकिन फिर भी इस बात को स्वीकारने के लिए मुसलमान समाज तैयार क्यों नहीं है। हमारे साथ फैज खान जुड़े हैं जो विभिन्न विषयों पर इस पर प्रकाश डाल रहे हैं। थोड़ी देर पहले बंगाल के कॉलर ने भी अपनी बात को सुना और मैंने आपको कहा कि ईद पर गाय की सबसे ज्यादा कत्ल बंगाल में होती है, इसलिए बंगाल में क्या हो रहा है पहले इसको दिखाते हैं। बंगाल में त्योहारों की तैयारी में गायों की मंडियां लग रही हैं। इन गायों की कुछ दिनों में हत्या कर दी जाएगी। इन गायों की गर्दन रेत कर इनका खून बहा दिया जाएगा, जबकि गाय को मारना बैन है। लेकिन बंगाल में ममता सरकार गायों की तस्करी पर चुप है। प्रशासन गायों की तस्करी पर आंखें मूंदे है। क्या नेता और क्या कानून के रखवाले, सभी की आंखों पर पट्टी बंधी है। जी हां, बंगाल में पिछले कुछ दिनों से अचानक गायों की तस्करी अपने चरम पर पहुंच गई है। कुछ लोगों का मानना है कि ईद की तैयारी में गायों की तस्करी बढ़ी है। इन गायों को कुर्बानी के लिए लोग खरीद रहे हैं। धार्मिक त्योहार पर गायों की कुर्बानी दी जाएगी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या गाय की कुर्बानी देना जरूरी है? जो गाय किसी समुदाय के लिए पवित्र है, क्या ऐसी गाय की हत्या करना दूसरे धर्म का अपमान करना नहीं है? क्या दूसरे धर्म का अपमान करके आप ईश्वर के नजदीक पहुंच जाएंगे? जी नहीं, किसी भी बेजुबान जानवर की हत्या करके आप कभी भी ईश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। जब आप लोगों की धार्मिक आस्था का ही ख्याल नहीं रख सकते, तो कैसे आप मानवतावादी और धार्मिक हो सकते हैं? वहीं बंगाल के सिर्फ कुछ इलाकों में ही ये मंडियां नहीं लग रही, बल्कि छाता, काशीपुर, खिदिरपुर, राजा बाजार, मटिया और बुर्ज में भी गायों की मंडियां सजी हुई हैं। गायों को बेचने के लिए कोलकाता के सेंट्रल एवेन्यू जैसी वीआईपी सड़क से ही ले जाया जा रहा है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गायों की मंडियों पर सबकी नजर है। ममता बनर्जी को गायों की इन लगने वाली मंडियों का एहसास है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आंखों पर पर्दा डाल दिया है। ममता को एहसास है कि अगर गायों के कत्ल पर कार्रवाई की तो उनका वोट बैंक उनसे रूठ जाएगा। ऐसे में ममता को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कानून तोड़ रहा है या फिर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। चाहे थानों को फूंका जाए या हिंदुओं के घरों को, ममता अपनी आंखों पर हर वक्त सियासत का काला चश्मा लगाए रहती हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या ममता के लिए हिंदुओं की भावनाएं कोई मायने नहीं रखती? लगता तो ऐसा ही है। ममता ने हिंदुओं को काली पूजा करने से रोका क्योंकि वहां हिंदू अल्पसंख्यक थे। बहुसंख्यक मुसलमानों ने हिंदुओं की काली पूजा पर ऐतराज जताया था।
ऐसे में ममता ने तुरंत हिंदुओं को काली पूजा करने से रोक दिया, जो बंगाल में हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि बंगाल अब वाकई बांग्लादेश बन गया है, खासकर वहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। रोशन सिंह ट्विटर पर लिखते हैं कि ये गाय है इसलिए तमाम सेक्युलर चुप है। अगर कोई घोड़ा होता और उसकी केवल टांग टूट जाती तो तमाम चैनल 2-4 दिनों तक उसके लिए चिल्लाते रहते। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार। बोलिए। नमस्कार सर। हाँ मैं अजय धनखड़ भिवानी से बोल रहा हूँ। बोलिए। सबसे पहले मैं आपको जो ये आपने आज डिबेट का मैटर रखा है, इसके लिए सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूंगा। जो साहस दिखाया है आपने, जो किसी चैनल पे नहीं दिखता। एक धर्म इतना संवेदी मैटर है, इसको कोई भी नहीं इस तरह की जिक्र करके करता। और दूसरी चीज, मेरे मन में एक शंका है सर। मैं स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ और मेरी सारी शिक्षा जो है आरएसएस से जुड़ी हुई है और वही हमें सिखाया जाता था और काफी विचार और वो सब मेरे मन में है। जिस तरह से हमारे धर्म में जो हिंदू धर्म है उसमें मतलब जो ये सूअर है वो पूजनीय नहीं है, एक पशु है सिर्फ। और यहाँ पे वो मल और जो है इस तरह का ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको तो वराह का अवतार माना जाता है। और हिंदू धर्म तो ये कहता है कि कण कण में भगवान है। किसी को भी, किसी भी, आप में भी, मेरे में भी, और हम तो कहते हैं कि कण कण में भगवान है। और इसलिए किसी प्राणी की हत्या की छूट नहीं है। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ सर जी, बोलिए। मैं रमाकांत शुक्ला बोल रहा हूँ। हाँ मुंबई से। जय हिंद सर जी, चौहान जी। बोलिए। और सर जी जो है, मैं फैज खान जी का असली सेकुलर जिसको कहते हैं वो फैज खान जी हैं। मैं उनका पक्का सपोर्टर हूँ और उनके फेसबुक पे मतलब मैं उनका दोस्त भी हूँ। मुझे उनका विचार इतना अच्छा लगता है कि वो हमेशा जो है अच्छे मतलब गौ रक्षा के बारे में, जीव की हत्या मत करो, जीवों की रक्षा करो। मैं उनका तहे दिल से जो है फैज भाई का शुक्रिया करता हूँ। मैं उनका पक्का समर्थक हूँ। और आपका तो हुई, आपका तो ये जो होती है, जीवों पे दया करो, लोग रहम करो। वो भी जो जीव है, छोटे से कीड़े में भी जीव है, उसका रक्षा करना बहुत जरूरी है सर जी। नहीं तो ये अपनी दुनिया जो है, ये प्राकृतिक संसाधनों जो इतनी वो आ रही है। बिल्कुल, धन्यवाद। हम जरा परिणामों पे नजर डालते हैं। परिणाम देख लीजिए। त्योहारों पर करोड़ों जानवरों की हत्या होती रहेगी। कोई भी धर्म बेजुबानों की हत्या की परमिशन नहीं देता, लेकिन कुछ लोग धर्म की गलत व्याख्या करके बेजुबानों की हत्या करते हैं। ऐसे में जानवरों की हत्या लगातार जारी है। कुछ मीडिया संस्थान बेजुबान जानवरों की हत्या पर चुप्पी साधे रहेंगे। कुछ मीडिया संस्थान ऐसे हैं जो सिर्फ होली पर होने वाली पानी की बर्बादी दिखाते हैं, दीपावली पर होने वाले प्रदूषण को दिखाते हैं, लेकिन ईद पर होने वाले प्रदूषण और जानवरों की हत्या पर कोई नहीं बोलता। गाय की हत्या कर दूसरे धर्मों के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई जाती रहेगी। गाय की ईद पर हत्याएं लगातार जारी हैं क्योंकि प्रशासन और सरकारें चुप हैं। ऐसे में लोग अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाते। वैसे सरकारों और मीडिया को हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। इको फ्रेंडली ईद मनाने की अपील करने वालों को मारा पीटा जाता रहेगा। जिन लोगों ने इको फ्रेंडली ईद मनाने की बात की, उन लोगों को कई जगह पीटा गया, लेकिन पीटने वालों पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में कानून को हाथ में लेने वालों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। गैर कानूनी रूप से जानवरों को मारा जाता रहेगा। कुछ लोग कुर्बानी के नाम पर सार्वजनिक रूप से जानवरों की गर्दन काटते हैं। यही नहीं, छोटे बच्चों के सामने जानवरों को तड़पा कर मार दिया जाता है। ये दोनों ही काम गैर कानूनी है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जय हिंद सर। बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कॉलर बोलते हैं कि बकरों की क्या जरूरत है। हेलो, हाँ, बकरों की क्या जरूरत है, तो भगवान भी क्यों ही उनको यहाँ भेजा है। अब वो बोलने वाले हैं और वो भेजने वाले हैं, तो बकरों की, गाय की, सबकी जरूरत होगी, फिर ही तभी भेजा होगा ना। बिल्कुल, बहुत अच्छा मुद्दा आपने कहा है, धन्यवाद।
इस प्रकृति में चराचर का हर किसी घटक का एक महत्व है। ये जो पूरी जैविकी ईश्वर ने बनाई है उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो अनावश्यक है, जिसकी कोई भूमिका तय नहीं है। हम उन अपने स्वार्थ के लिए, अपने जीव के चोचलों के लिए, स्वार्थ के लिए, हमारी गलत परंपराओं के लिए इस प्रकृति के हिस्से को तबाह कर रहे हैं, उसका परिणाम भी भुगत रहे हैं, लेकिन अब हम इन परिणामों को समझ नहीं रहे। फैज खान हमारे साथ हैं, आपने कुछ कॉलर की भी बात सुनी और सोशल मीडिया पर आने वाली प्रतिक्रिया भी सुनी। क्या आपको लगता है कि इस कैंपेन के साथ मुस्लिमों ने खुलेआम बड़े पैमाने पर ईमानदारी के साथ आगे आना चाहिए, और कैसे आना चाहिए? बिल्कुल मुस्लिमों को इसमें आगे आना चाहिए, और हमारे संगठन के माध्यम से मैं आपको बताऊं, अभी जो जुमा गया परसों घरघोड़ा रायगढ़ छत्तीसगढ़ में मुसलमान भाइयों ने जुमे के बाद निकल के गाय को गुड़ चारा खिलाया और यह संदेश दिया कि गौ की कुर्बानी नहीं बल्कि गौदान और गौ रक्षा होनी चाहिए, और हम इसका संकल्प लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के वो भाई पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा का कार्य करेंगे, और आने वाली बकरीद में हमने एक आह्वान किया है कि आज 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक गौ को गुड़ चारा खिलाकर गौशालाओं में जाकर गाय को सेवा करें, उनकी रक्षा का संकल्प लें और इसको ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करें। और मेरी ये उम्मीद है, आप जो बात कह रहे हैं, ऐसा जो मुसलमान करेगा वो वीडियो हमको भेजे, हम दिखाएंगे। अरे वाह साहब, ये बहुत अच्छी बात। मतलब जो अच्छा काम करेगा वो कोई भी हो, हम उसको दिखाएंगे। और मैं साथ में दर्शकों को ये भी कहूँ कि आपके आसपास अगर गाय कट रही है ईद के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, वीडियो हमको भेजिए। पुलिस, आपका नाम भी हम बचाएंगे। आप पुलिस स्टेशन का, आपका क्षेत्र कौन सा आता है, सिर्फ इतना बताइए। सुदर्शन के 1000 जो नागरिक पत्रकार है, बल्कि अब तो संख्या इससे भी ज़्यादा हो गई है, ये इन दिनों में अपने अपने क्षेत्रों में 24 घंटे लाइन पर अवेलेबल रहेंगे, और हम आपकी प्रत्यक्ष मदद करने के लिए वहाँ पर आएंगे। फैज खान बात कर रहे थे, क्या करना चाहिए मुसलमानों ने इस बकरीद पर इको फ्रेंडली और ब्लडलेस मनाने के लिए? मैंने यही कहा कि भारत में जो इस्लाम लेकर आए 90 लाख हिंदू जिनके हाथों मुसलमान बने, उनका नाम है ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर वाले। 90 लाख हिंदू जिनके हाथों मुसलमान बने हैं, उनकी दरगाह में आज तक मांस नहीं बना, मीठा बना। संदेश स्पष्ट है। ईद में, बकरीद में भी वहां पर मांस नहीं बना उस देग में। स्पष्ट संदेश है कि जब भी कोई खुशी, ईद का मतलब ही खुशी होता है, ईद का मतलब जश्न होता है। जब भी कोई खुशी का मौका आए तो खुशी को इजहार करने का सबसे अच्छा तरीका मीठा है, सेवइयां हैं, मीठा हलवा है, मीठी बातें हैं, गरीब बच्चों को किताब देकर मदद करो, नग्न तन को वस्त्र दो, भूखे को खाना खिलाओ। ईद मनाने का सही तरीका यह है। यदि कोई आपसे नाराज है तो उससे माफी मांगो, उसे गले लगाओ। ईद मनाने का सही तरीका यह है। बाकी चीजें तो बाद में इस्लाम धर्म में आ गई हैं, लेकिन मूल यही चीज है। और इसका कारण मैं आपको एक बताना चाहूंगा साहब। जैसे आप कहेंगे कि इस्लाम में कोई गलत परंपरा आई है, आप एंटी इस्लामिक और इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा आपकी वजह से, ऐसा हो जाएगा? हाँ, नहीं, असल में मैंने कहा ना, एक पिलपिले किस्म के लोग हैं। खड़ा हो जाएगा और कोई क्या बोलते हैं उसको, फतवा दे देगा। अब क्या आप अभी इस्लाम में नहीं है? फतवा देने वाले तो फतवा दे सकते हैं, उनकी मर्जी है। मैं तो अल्लाह के आदेश से काम करता हूं, बाकी ये फतवा देने वाले लोग फतवा देते रहे साहब। असल में इस्लाम और मुसलमानों के साथ एक बड़ा नुकसान वाला काम ये हुआ कि एक तो उनमें कोई धर्म सुधार आंदोलन जो बड़ा, जैसे सनातन धर्म में चला, राजा राम कैसे चलेगा? कैसे चलेगा अगर अंधश्रद्धा या तमाम जो आंदोलन हिंदू धर्म में चले, शुद्धि के आंदोलन चले, समय के साथ सामंजस्य बनाते हुए हिंदू धर्म आगे बढ़ता रहा। इस्लाम में थोड़ी सी भी गुंजाइश किसी ने अगर आवाज उठाया तो इस्लाम पे खतरा, बस इतनी आवाज दे दो, पूरे सारे मुसलमान टूट पड़ते। गर्दन काटने से लेकर तमाम घोषणाएं की जाती। मैं उन गर्दन काटने वालों को ही कहना चाह रहा हूं, भाई आप बकरा काटना अगर बंद नहीं करते, कम से कम चर्चा तो करो उसके औचित्य पे। आप यदि इस्लाम पे खतरा मानते हो तो क्यों खतरा, उस पर चर्चा तो करो कि सीधा तलवार लेके खड़े हो गए इस्लाम पे खतरा है, इस्लाम पे खतरा है। आज हिंदू धर्म इतना आगे इसलिए बढ़ा है क्योंकि उसने धर्म सुधार आंदोलन को स्वीकार किया। ईसाई धर्म पूरी दुनिया में इसलिए फैल रहा है और बहुत अच्छे से फैल रहा है क्योंकि उसने धर्म सुधार आंदोलन को स्वीकार किया। मुसलमानों के बीच ऐसे धर्म सुधार आंदोलन होते हैं तो मुस्लिम भाइयों को भी उसे स्वीकार करना चाहिए। इरफान खान के बयान पर चर्चा होनी चाहिए, फैज खान के साथ बैठकर चर्चा होनी चाहिए। मुस्लिम विद्वानों को सुदर्शन न्यूज में आकर अपने विचार रखने चाहिए। ये नहीं कि 7वीं सदी में लेके जा रहे हैं जी, वो तो 7वीं शताब्दी में लेके जा रहे हैं इस्लाम को।
नहीं साहब, 7वीं शताब्दी में लेके जाने से ये काम नहीं चलने वाला है। यदि इस्लाम को, एक चीज मैं आपको बताऊं, आज यहाँ पर नेपाल में गड़ी माई फेस्टिवल होता था, हिंदू साधु संतों ने उसे बंद करवाया, एक प्रगतिशील मूल्य की पहचान है। इस्लाम में आज से 1400 साल पहले जब युद्ध लड़ा जाता था तलवार से, संचार के साधन के रूप में घोड़े का प्रयोग किया जाता था। आज युद्ध लड़ा जाता है तो मशीन गन, एटम बम का प्रयोग करते हैं और संचार के साधनों के रूप में मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं। इन चीजों में तो आपने प्रगतिशीलता को अपनाया, तो आप बाकी चीजों में, चाहे कॉमन समान नागरिक संहिता की बात की जाए या फिर पशुओं की कुर्बानी की बात की जाए, इन सब चीजों में आप प्रगतिशील मूल्यों को कब अपनाएंगे? और नहीं अपनाते तो कम से कम चर्चा तो कर लो मेरे भाई, केवल इतना मेरा निवेदन है। बिल्कुल, लेकिन चर्चा करने से ही जब इस्लाम खतरे में आने की आवाज दी जाती है तो बात आगे बढ़ नहीं सकती। क्या उपाय हो सकते हैं, इस पे नजर गाय की हत्या पर तुरंत रोक लगाए प्रशासन और सरकारें। जिन राज्यों में गौ हत्या बैन है, वहां भी गाय के कत्लेआम की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि सरकार और प्रशासन चुप है। उन लोगों पर कार्रवाई नहीं कर पा रही हैं सरकारें जो गाय की हत्या कर रहे हैं, क्योंकि इससे इन सरकारों को अपना वोट बैंक खिसकने का डर रहता है। इको फ्रेंडली ईद मनाने की अपील सभी सार्वजनिक जगहों से की जाए। अगर इको फ्रेंडली ईद सभी मनाने लगेंगे तो ना तो इतने जानवरों की हत्या होगी और ना ही प्रदूषण। इससे मनुष्य जीवन को नष्ट होने से बचाया जा सकता है, क्योंकि अगर इकोसिस्टम ही नष्ट हो गया तो आने वाले समय में मनुष्य भी खत्म हो जाएगा। सरकारें इको फ्रेंडली ईद मनाने के लिए शुभकामनाएं दें। सरकारों और दूसरे नेताओं को ईद की शुभकामनाएं देते समय इको फ्रेंडली ईद की शुभकामनाएं दें। इससे संदेश सभी लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि बड़े नेताओं और सरकारों की शुभकामनाओं को सभी ध्यान से सुनते हैं। दूसरे धर्मों की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाई जाए। कुछ लोग दूसरे धर्मों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना ही अपनी धार्मिक भावनाएं मानते हैं। ऐसे लोग ना तो किसी धर्म के अनुयायी होते हैं और ना ही किसी इंसानियत के अनुयायी, क्योंकि जो इंसान की भावनाओं को ठेस पहुंचाए वो कभी धार्मिक नहीं होता। फैज भाई, अभी मैं कार्य ये चल रहा था तो जरा मेरे मोबाइल पर प्रतिक्रियाओं को देख रहा था जी। 80% मुसलमानों की प्रतिक्रिया गाली गलौज की है और 20% में करीब 75% जो प्रतिक्रिया है। एक यहाँ पर महाशय हैं मोहम्मद अब्दुल जावेद, ये लिख रहे प्लीज डोंट इंटरफेयर इन आवर फेथ। क्या ये धर्म में हस्तक्षेप है ऐसी बातचीत करना? बिल्कुल नहीं। धर्म तर्क के आधार पर चलता है और धर्म का विकास तभी होता है जब उसमें इस तरीके की चर्चाएं हों। ये धर्म में इंटरफेयर का मामला नहीं है। यदि धर्म में इंटरफेयर की बात कहेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट को सनातन धर्म के बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहिए, ईसाई धर्म के बारे में कुछ नहीं कहना, जैन धर्म के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और आस्था पे ये कोई हमला नहीं है मेरे भाई। वो जो जिन साहब ने लिखा है मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा, यदि आपके पास अपने धर्म को, अपनी आस्था को लेकर तर्क है तो उस पर आकर बैठकर बात कीजिए, उसे सही सिद्ध कीजिए। बिल्कुल, कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हाँ सर, जय हिंद। हाँ सुरेश जी। सुरेश जी। हाँ हेलो सुरेश जी, बोलिए ना। किस खान को बिठा के रखे हैं? ये तो इसको इस्लाम के बारे में कुछ मालूम नहीं है। आप भी भड़वे हैं, आप भी कुछ पढ़े नहीं है। गाली गलौज मत करिए, कुछ जानते नहीं है। ये गाली गलौज मत करिए। क्या ये इस्लाम है? ये गाली देना सिखाता है इस्लाम? नहीं, आप लोगों को सुनिए साहब, गाली देना सिखाता है। मुसलमान बनके और मुसलमान नाम से ऐसा फोन करना आप बंद कीजिए। गाली बकना है ना, जो भी काम हो रहा है देश के हित में हो रहा है, और ये इस्लाम गाली बकना नहीं सिखाता है आपको। ये जो आप कार्य कर रहे हैं, काटिए इनका फोन। क्या फालतू लोगों से गाली गलौज करने वाले नहीं काटते, क्योंकि समाज की जो गंदगी है वो भी तो लोगों को पता चलनी चाहिए ना, और इसलिए हम ना हमारे फेसबुक के कमेंट को काटते हैं, क्योंकि समाज में इनका कितना अनुपात है, क्या इनकी भाषा है, क्या इनकी रणनीति है, ये भी तो लोगों को पता चलनी चाहिए ना। पर्यावरण पे इसको नष्ट नहीं हो रहा है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि भारत में पैदा हुए हो।
सऊदी अरब से ज्यादा मस्जिद भारत में है, याद रखना है। मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित भारत में है, और भारत ये पसंद नहीं है तो जाओ सऊदी अरब जाओ, इराक जाओ, सीरिया जाओ, वहां कत्लेआम कर दिया जाएगा। अमेरिका जाओ, तुम्हारे कपड़े उतरवा लिए जाएंगे। पाकिस्तान जाओ, भूखे मरो, मुहाजिर के नाम पे जूते खाओ। अल्लाह का बहुत शुक्र मनाओ कि हिंदुस्तान की धरती में तुमको अल्लाह ने पैदा किया। शुक्र मनाते हैं, मगर आप जैसों का नहीं। अरे सब कुछ तुम लोगों को हरा हरा मिल रहा है, यहाँ पे भारत में सब कुछ अच्छा मिल रहा है, तो गाली गलौज कर रहे हो भारतीय संस्कृति के बारे में। आपको कुछ इस्लाम के बारे में मालूम है? आपको मालूम है कुछ हिंदुस्तान के बारे में, इस्लाम के बारे में? इस्लाम क्या बिरयानी की देग है? आइए बैठिए। हाँ, तुम्हारी नजरों में क्या बिरयानी की देग है इस्लाम? हाँ, तो बिरयानी बिना गोश्त के कैसा बनाएगा? हाँ, बिना, बस यही करो तुम लोग एजुकेशन में। आज खिलाऊंगा। तुम जैसे लोगों के कारण आज मुसलमान एजुकेशन में दलित समुदाय से भी पीछे है। वो ओवैसी कहता है मुझे वोट दो, शिक्षा नहीं दूंगा, वोट दो, रोजगार नहीं दूंगा। वो कह रहे गाय का गोश्त खिलाऊंगा। शर्म से डूब मरना चाहिए। चलते पे लेगा आपकी, जैसा सलमान खुर्शीद लिया है वैसा ओवैसी भी लेगा आपकी। क्या लेगा ओवैसी? हाँ, याद रखना, ये ओवैसी हिंदुस्तानी मुसलमानों के ओवैसी को खुला चैलेंज है। वो अगर मर्द है, हिम्मत है, तो चलते चलते में आके दिखाए। ओवैसी भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधि नहीं। ऐसे लोगों से टाइम खराब नहीं करते, लेकिन इनको काटते इसलिए नहीं कि ये गंदगी भी सामने आनी चाहिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सर, बोलिए। हेलो। हाँ, हेलो सर, क्या कहना है? हेलो, बोलिए। हाँ हेलो सर, जय हिंद सर। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि इसका एक उपाय सबसे बढ़िया यही है कि जैसे नरेंद्र मोदी सरकार बीजेपी कितने दिनों से आ चुकी है, हमारे 2 साल लगभग हो चुकी है, हमारे पास पूरा बहुमत है, सब कुछ है, उसके बावजूद हम लोग एक गोरक्षा के लिए राष्ट्रीय पशु बना सकते हैं। और दूसरा उपाय ये, जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने गोरक्षा आयोग बनाया, उस प्रकार से एक आयोग भारत के अंदर पूरे भारत के वर्ष के लिए एक आयोग बनाना चाहिए जो इसके लिए सख्ती से काम करे। जिस प्रकार से हरियाणा में भी सैंपल लेके बिरयानी जो बेचते थे सड़कों पे, उसकी जांच हुई है। इस प्रकार से एक मतलब आयोग गठा करके पूरे देश में उसकी जांच होनी चाहिए। मतलब हर जगह जब यहाँ भी संदेह हो वहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। पर ऐसा मोदी जी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आखिरकार ऐसा अच्छा मतलब मौका हमको मिला है, फिर दोबारा शायद इतनी सीटें नहीं आए, कम से कम इतना प्रयास तो करना चाहिए, तभी तो हिंदुओं को और प्रेरणा मिलेगी, तभी तो वो जाके सपोर्ट करवाएंगे। बिल्कुल, आपकी बात उनकी पार्टी, उनके प्रवक्ता या उनका मीडिया सेल सुनकर उन तक पहुंचाएगा, यह अपेक्षा व्यक्त करते हैं। फैज खान, अभी एक इस कॉलर ने जो बात कही, अभी पिछले दिनों राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर मेवात नाम का एक क्षेत्र है, वहां पर बिरयानी बेचने वाले लोगों को पकड़ा गया जिसमें बीफ मिलाया हुआ था, और वो बीफ सप्लाई करने वाला पीछे से कोई और है, क्योंकि इतने कम पैसे में बिरयानी में बीफ नहीं डाला जा सकता, लेकिन बीफ डाल के इसलिए भेजा जा रहा था क्योंकि हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट किया जाए। क्या ऐसा करने से कोई पुण्य भी मिलता है इस्लाम में? बिल्कुल, ऐसा करने से साहब कहीं कोई पुण्य नहीं मिलता है। किसी को धोखा देना, किसी के साथ चीटिंग करके किसी को कुछ खिला देना, उसकी आस्था के विरोध में काम करना, ये इस्लाम नहीं सिखाता है। इस्लाम कहता है लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम तुम्हारे दीन पे रहो, वो उसके दीन पे रहे। यदि तुम्हारा दीन इजाज़त दे रहा है तो तुम वो काम करो, उसका दीन जो इजाज़त दे रहा है उसको वो करने दीजिए। यदि इस तरह की आप चीटिंग करते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, चीटिंग करने वाला, धोखा देने वाला, चोरी करने वाला, दिल दुखाने वाला इस्लाम से खारिज हो जाता है। और इस्लाम तलवार से नहीं फैला, इस्लाम किरदार से फैला है। यदि यहाँ पर आकर ये सूफी संतों ने गौ हत्या की होती, तलवार लेकर आते, तो इस्लाम नहीं फैलता। वो भगवा वस्त्र धारण किए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, औरंगजेब जैसों ने तलवार से भी फैलाया है। तलवार से जिन लोगों ने फैलाया है, मैं उन लोगों को ये कहना चाहूंगा, वो जमीन के लिए आए थे, दीन के लिए नहीं आए थे। हम हाशमी साहब को मानने वाले लोग ये फर्क इनको समझना चाहिए। औरंगजेब के लिए जो गला फाड़ते हैं और औरंगजेब की कब्र पर जाके जो माथा टेकते हैं, उनको पता नहीं है कि ये राजनीति करने वाला था, उसका धर्म से कोई मतलब नहीं था। अगर जमीन के लिए कोई आएगा तो उसको हमारे विरोध का सामना करना पड़ेगा, चाहे उस समय चाहे विदेशी लोग आते थे या आज पाकिस्तान अरब का कोई जमीन के लिए अगर आएगा तो उसको हमारा मुकाबला करना पड़ेगा, मोहम्मद फैज खान का मुकाबला करना पड़ेगा। अगर तू दीन के लिए आएगा तो तू मस्जिद में आ, गले मिल, स्वागत है, लेकिन युद्ध के मैदान में खड़े होकर कहता है कि हम इस्लाम है, भाई भाई है, तो नहीं भाई, तू बाहर का आदमी है। तो बहुत बड़े पैमाने पर मोटा मोटा पैसा लेकर दीन के नाम पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर करते वही काम है जो आप कह रहे हैं। आप कार्यक्रम में आए, मैं आपका आभारी हूँ। कार्यक्रम के आखिर में
मैं तमाम लोगों को, भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को, खास करके बहनों को आह्वान करता हूं, क्योंकि सुदर्शन के दर्शकों में मुस्लिम बहनें सबसे ज़्यादा संख्या में हैं, माताएं सबसे ज़्यादा संख्या में, क्योंकि हमारे बात से सहमत है, क्योंकि माँ का जो हृदय होता है वो संवेदनशील होता है। और मुस्लिम धर्म में सबसे प्रताड़ित अगर कोई ज़्यादा है तो मुस्लिम महिला है। और इसलिए हम उनको आह्वान करते हैं कि आपके घर में आपका बेटा सुनने वाला हो, पति भले सुनता नहीं हो, उसको तो जगाइए, कहीं पर चर्चा शुरू करिए, बात शुरू करिए। आपके पास अगर मोबाइल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया की संसाधन हैं तो उसके द्वारा इको फ्रेंडली, ब्लडलेसिस, खून रहित ईद को सेलिब्रेट करने के लिए लोगों को कहिए। आपके घर में अगर पैसे हैं, बकरा खरीदने के और उसको हरा भरा घास खिलाकर दोबारा काटने पर पैसा खर्च करने के बजाय आपके बच्चे को एक अच्छा कंप्यूटर लाके दीजिए, उसको इंटरनेट दीजिए, उसको अच्छा किताब लाके दीजिए। संभव हो तो उस पैसे से उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाइए। आपका ही नहीं, इस्लाम का और इस देश का भला हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।